कभी भी अपने आप को या अपने काम को छोटा मत समझना, क्योंकि एक दिन आपका काम ही रंग लाएगा और आपका नसीब बदल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये बेकार पन्नियाँ पड़ी रहती हैं ना, हम इनको कचरा समझ के कचड़े घर में फेंक देते हैं। तो ये कचरा बिल्कुल नहीं है, इनको इस्तेमाल करके आप तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए कुछ मैंने पन्नियाँ इकट्ठी की थी, इन्हीं को जो हमारे काम की होगी इनसे छांट के ले लेंगे और इसको यूज करेंगे। तो ये प्लास्टिक के डिब्बे कभी कभी चिटक जाते हैं या फिर छोटे मोटे होल हो जाते हैं। तो ये पन्नी बहुत ही बढ़िया है इसको चिपकाने के लिए। तो एक पन्नी लेना है और उसको सही तरीके से जमा लेना है और राउंड राउंड करके एक ग्लू स्टिक बना लेनी है। तो ये ग्लू स्टिक की तरह काम करती है। तो कुछ इस तरीके से घुमाते हुए स्टिक हमारी बन जाएगी। इसमें टेप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही फंसी रहती है। देखो मैंने ऐसे ही स्टिक बना ली। अब इसे जलाना है और आपका जो भी प्लास्टिक का डिब्बा टूटा हुआ है या फिर डिब्बी टूटी हुई है तो उस पर आप आसानी से चिपका सकते हैं और आपका डिब्बा भी एकदम चिपक जाएगा और सेफ़ हो जाएगा। तो चलिए अगला टिप्स है हमारा इस तरह की छोटी छोटी डिब्बी को लेकर। जब हम कहीं जाते हैं तो इस तरीके की डिब्बी कैरी करते हैं, या फिर छोटे बच्चे हैं तो दवाइयों की शीशी कैरी करते हैं, तो वो अक्सर लीक हो जाती है, गिर जाती है, जिससे हमारे कपड़े या बैग ख़राब हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बस इस टिप्स के साथ आप लेके कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से पन्नी काट लेना है, नीचे भी कट कर लेना है और ऊपर भी कट कर लेना है। अब इसको इस तरीके से मोड़ते हुए कैंची की सहायता से गोल गोल कट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ढक्कन खोलना है और इस पॉलीथीन को लगा देना है। अब इसमें जो भी सामान है ना, तेल है, दवाई है, वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आप जितनी भी शीशी ले जाना चाहते हैं उनमें सभी में लगा लीजिए और इनका सामान बिल्कुल भी लीक नहीं होगा और ना ही हमारे कपड़े गंदे होंगे और ना ही बैग गंदा होगा। तो अक्सर घर में भी रखी रहती है ना जो चीज़ें, वो सीत जाती हैं, बारिश में सीलन आ जाती है। तो इस तरीके से पन्नी लगा के अगर आप अपने डिब्बों को रखते हैं तो आपके सामान में बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी और बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो अगला टिप्स है हमारा इस तरीके के डिब्बे को लेकर। जब भी हम इन डिब्बों में कुछ भरते हैं और कहीं लेके जाते हैं तो बड़ी ही दिक्कत होती है, क्योंकि इनका सामान गिरता है और आपस में डिब्बा दोनों गंदे हो जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हमारा सामान भी गिर जाता है। तो कुछ इस तरीके से एक साइड डिब्बा रखना है और पन्नी को घुमाते हुए दूसरे साइड भी डिब्बा रख लेना है। अब ये डिब्बा आपस में बिल्कुल भी नहीं टकराएंगे और इनका सामान भी नहीं गिरेगा, एकदम सेफ रहेगा। जो भी आप सामान रखे हुए हैं एक गांठ और ऊपर लगा दीजिए तो ये सामान बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। ये जैसे कि तैसे डिब्बे रखे रहेंगे और आपका सामान भी सेफ रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। अगला टिप्स है हमारा इस तरीके से पन्नी पैर में कौन पहनता है? तो जी हाँ, पन्नी हम पैर में पहनते हैं। किसी किसी सूट में कपड़े की लेगी आती है तो उसको पैर में डालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप अगर पन्नी डाल के लेगी डालेंगे तो वो आसानी से चली जाती है और हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो जब भी लेगी पहनिए तो इस तरीके से पन्नी डाल लीजिए, तो आपकी लेगी पहनने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेगी आसानी से पैर में चली जाएगी, क्योंकि वो टाइट होती है। नॉर्मल तरीके से पहनते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं जाती और हमको बड़ी दिक्कत होती है। तो जब भी आप चूड़ी वाली सलवार पहने तो इस तरीके से पन्नी ज़रूर डालें। ये टिप्स बहुत ही बढ़िया हैं चूड़ी वाली सलवार पहनने के लिए। तो कैसी लगी टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला टिप्स है हमारा, जब भी बारिश में हम जूते धोते हैं ना और ज़्यादा बारिश होती रहती है तो जूते अच्छे से सूख नहीं पाते हैं और जूते तो डेली ही हमको ज़रूरत पड़ती है
क्योंकि बच्चे स्कूल पहन के जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो जूते की ज़रूरत पड़ती है और वो रास्ते में गीले हो जाते हैं बारिश की वजह से। तो आप पन्नियों में इस तरीके से टांग के अपने जूतों को सुखा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख जाते हैं। तो अगला टिप्स है हमारा कि साबुन को लेके, साबुन को पिलर से क्यों छीलना। हम तो आलू छीलते हैं, फिर ये साबुन मैं क्यों छील रही हूँ। तो जब भी हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो हैंड वॉश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, हम महंगे महंगे पेपर सोप ख़रीदते हैं। तो पेपर सोप ना ख़रीद के आप अगर इस तरीके से साबुन अपने साथ कैरी करते हैं तो आपको हैंड धोने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आपको आपका साबुन मिल जाएगा, पेपर सोप ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से एक स्टिक उठाइए और अपने हाथों को धो लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको इधर उधर देखना भी नहीं पड़ेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि पेपर सोप मिल जाए। बस अपना निकालिए और यूज कीजिए और इसी तरीके से आप बच्चों को भी दीजिए तो वो भी अपने हैंड वॉश आसानी से कर सकेंगे। कुछ इस तरीके से डिब्बी में रख लेना है और आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।